तो चैतन्य नास्ति, इस प्रकार की योग्यता रूप जो आवरण है वो चैतन्य में नहीं है। तभी अज्ञातम ब्रह्म तथोन्यत साथ, तो बोले फिर अज्ञात जो ब्रह्म है वो उस आत्मा से प्रत्यक्ष से अन्यत होगा। इतनेत्याद्वयमिति, वही है। तभी कथम प्रकाशमान से अप्रकाशमानत्व, फिर प्रकाशमान जब आत्मा है तो वह प्रकाशमान कैसे हो गया? इत्याशंक उत्तम तावत प्रकाशमानत्व प्रमाणम, कहते हैं उसका उतना अंश जो है, उसका उतना जो अंश है प्रकाशमानत्व तो प्रमाण हो गया। एवं जीवत्व जीवेश्वरत्वादि अध्यास्ताधिष्ठानतया तत्र प्रकाशमानम च वाच्यम, इसलिए जीवेश्वरादि अध्यास के अधिष्ठान रूप से उसका प्रकाशमानत्व कहना पड़ेगा। तो विशेष आवरण बिना अध्यास आयोगा, विशेष आवरण के बिना अध्यास बनेगा नहीं। विपरीत प्रत्यंचम जीवत्वादि विक्षेपयति चित्तम, प्रत्येक जो है जीवेश्वरादि से विक्षिप्त होता है, ये कहा गया। यद्यपि चैतन्य मात्र में वो ब्रह्म तथापि तदावृतम, यद्यपि चैतन्य मात्र ही ब्रह्म है, परंतु फिर भी तदा तद आवृतम अनुभूयते, वो ढका हुआ दिखाई पड़ता है। तत्वक्षमान विधिया अविरुद्धम, आगे जो रीति बोलेंगे उससे अविरुद्ध है। मास्तु तरी जीवात्वादे तत्वाध्यासस्तथा, कहते हैं फिर तो जीवत्वादि जो हैं उसमें अध्यास न हो, क्योंकि वो प्रकाशमान है। इसके उत्तर में कहा अशेषेति, अशेष, अशेष यहाँ पर है। प्रत्यक्षम अद्वयम अशेष विशेषहीनम, अशेष विशेषहीन है वो, तो उसमें तो अध्यास है। तथा च निर्विशेषे जीवत्वादि अवभासो अध्यासम बिना न संभवति, निर्विशेष में जीवत्वादि अवभास अध्यास के बिना नहीं हो सकता। इसलिए तस्य तत्र आरोपो वक्तव्य, ये हो गया। तो मतलब आरोप है ये, और उतना अंश उसमें ढका है। अब इसमें एक प्रश्न आ रहा है, न तथा सांख्य मते प्रकृति पुरुषाशयत्व विषयत्वमंतरेण जगत उत्पादयति एवं अज्ञानमप्यस्तु किंतस्य प्रत्यगाशयत्व विषयत्व कल्पनया। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा कि सांख्य मत में प्रकृति न तो पुरुष का के आश्रित रहती है न विषय रहती है, तो उसके बिना ही जगत को उत्पन्न कर देती है, इसलिए अज्ञान को भी ऐसे मान लो। आप ये क्यों कहते हैं कि प्रत्येक के आश्रयत्व विषयत्व की कल्पना क्यों कर रहे हैं? तो बड़े इसलिए कर रहे हैं कि न च अध्यस्तम अज्ञानम तत्कार्यम व तत्कार्यं च ततोस वैलक्षण्यम। बात यह है कि जो प्रकृति है उससे जो जगत की उत्पत्ति होती है वो अध्यस्त नहीं है, वो सत्य है। इसलिए अज्ञान और उसका कार्य वो अध्यस्त है। प्रकृति तो सत्य को उत्पन्न करेगी, इसलिए यहाँ पर वैलक्षण है। बोले न च वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते। पूर्व पक्षी कहता है तदध्यासस्यैव अध्याप प्रसिद्धे, वो जो जगत जीव आदि भेद है वो अध्यास इस बात का अभी तक प्रमाण नहीं दे पाए हैं आप। इत्याशंक आत्मनि प्रपंच से अध्यासम दर्शन, आत्मा में प्रपंच का अध्यास दिखलाते हुए तदर्थम उसके लिए प्रथमम
तस्य तत्व वस्तु असंभवम, उसमें वस्तुतः असंभव पहले दिखाएंगे। अप्रमाण सिद्ध आत्मस्वरूप दिखला रहे कि इसमें कोई भी दुख नहीं है, वो निर्विशेष है, शुद्ध है, और उसमें ये सब दिख रहा है। अच्छा, ये समझ लीजिए आश्रयता विषयता क्या चीज है। आश्रयता का मतलब है कि अज्ञान जिसमें है वह अज्ञान का आश्रय है, और जिसका अज्ञान है वो विषय है। ये आश्रयता विषयता का अर्थ है। तो यहाँ जो ग्रंथकार है वो मानते हैं कि जैसे अंधकार होता है वैसे ही अज्ञान है। तो गृह के भीतर, घर के भीतर जो कमरे में आकाश है उसका अंधकार, उस अंधकार का आश्रय घर का आकाश ही है, और वो ढकता किसको है? उसी आकाश को, उसको नहीं दिखाई पड़ता। तो उसमें आश्रयता भी है, विषयता भी है। तो अज्ञान आत्मा के आश्रित भी है और आत्मा को ढकता भी है। तो पहले ये तो बता दो कि आत्मा में ये सब नहीं है। जब ये सिद्ध हो जाए कि जो आत्मा में दिखाई पड़ रहा है वो आत्मा में वास्तव में नहीं है और अज्ञान से दिखाई पड़ रहा है, इसको बोल रहे हैं। प्रत्यक्ष लिंग वचनानि दर्शयन्ति निर्दुःख नित्य सुख विग्रहतां प्रतीचः। निर्दुःख नित्य सुख विग्रह भूमिनां नास्मिन् संभावते दिशि पुरोहितमर्परूपम्। ये सीधा अर्थ इसका ये हो गया कि जो श्रुति के वचन हैं और साथ ही साथ हेतु है, माने विचार के हेतु हैं, ये बतलाते हैं कि आत्मा जो प्रत्येक आत्मा है वो निर्दुख है और नित्य सुख स्वरूप है। तो ऐसा जो निर्दुख और नित्य सुख जिसका स्वरूप है, ऐसा जो अनंत परमात्मा है, उस दृष्टा में जो पहले कहा गया है अल्परूप, अल्परूप वही जीवत्व, ईश्वरत्व और जगत, ये अल्परूपता है, ये उसमें संभव नहीं। ये तो इसका शब्दार्थ हो गया। अब इसकी टीका प्रत्यक्षेति एतानि वक्षवर्णानि द्रष्टव्यानि, ये सब देखना जो द्रष्टव्य है। निर्दुःख नित्य सुख विग्रहतां भूमनः चैतन्यस्य उपलक्षणम। जो भूमा आत्मा है वो निर्दुःख है, उसमें दुख नहीं है, और वो नित्य सुख का विग्रह, नित्य सुख विग्रह माने उसका स्वरूप है। तो